हमने संक्षिप्त में देखा है, क्योंकि विस्तारित देखने के लिए हमें फिर से इस विषय के जो विषय को लेकर हमें फिर से अभ्यास करना पड़ेगा। और शायद हमने वज्रयान जब हमने विषय को लेकर हमने अभ्यास किया था, उसमें बहुत सारी बातें हमने काफ़ी गहराई से अभ्यास किया। उसके जो कुछ टॉक अगर आप सुन सकते हैं, जो चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको आप ज़रूर सुनिए। उसमें वज्रयान बुद्धिज़्म को लेके बहुत सारे सेशंस हमने करवाए थे। लेकिन वही वज्रयान जो है, जो भारत में विकसित हुआ था छठी शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, जिस वज्रयान में थेरवाद भी था या है, महायान भी है और मंत्रयान भी है, इन सभी का मिक्स सेशन जो है वो वज्रयान है। और यही वज्रयान का संपूर्ण जो संकलन जो है 8वीं शताब्दी में पद्मसंभव तिब्बत में ले जाते हैं और वहाँ पे वो प्रस्तापित करते हैं। और वहाँ से फिर वो जनरेशन टू जनरेशन जो बुद्ध की जो शिक्षा है उसका आचरण करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। और आज हम तिब्बत में भी जो अनेक जो संप्रदाय है, जो अलग अलग गुरुओं से निर्माण हुआ है। सबसे पहला संप्रदाय गुरु पद्मसंभव जी से हुआ है। बाद में जो अतिसा का आपने नाम सुना होगा, मिलिरेप्पे का नाम सुना होगा। तो इन सभी जो तिब्बतियन और कुछ भारतीय जो गुरु वहाँ पर अलग अलग समय में गए हैं, तो उन्होंने भी एक नई शिक्षा को आधार रख के उन्होंने तिब्बत में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग स्कूलों का निर्माण किया है। तो लेकिन सभी स्कूलों में, सभी बौद्ध दर्शन में और तिब्बतियन दर्शन में जो बेसिक तत्व है, जो हमें हर जगह पे अभ्यास करने को मिलते हैं, हर जगह पे उसका अध्ययन और आचरण और अनुभव किया जाता है, वो यही तत्व है। जो हमने थेरवाद के कुछ परंपराओं से कुछ बातें हमने देखी है, जिसके आधार पर हम पारंपरिक बौद्ध जो स्रोत जहाँ से आया है बुद्ध की शिक्षाओं से, जिसका संकलन हमें त्रिपिटक में मिलता है, उसके बाद में विकसित हुआ महायान की भी जो दर्शन की जो बात है, जिसमें बोधिसत्व आदर्श से शुरुआत होते हुए महायान सभी के हित और कल्याण और बुद्धत्व का प्राप्त के लिए वो अपने जीवन को समर्पित करते हैं। और उसी के आधार पर जो शून्यता है, माध्यमिका है या शून्यता है, या आगे जो उनके ही जो परंपरा से या उस परंपरा को भी और विकसित करने के लिए असंग और वसुबंधु जो ने विज्ञानवाद और योगाचार की स्थापना करते हुए फिर से उसमें जो आचरणात्मक जो पहलू जो था, उसको फिर से विकसित किया जाता है। अगर हम दार्शनिक और साधना का पहलू देखते हैं, तो दार्शनिक नागार्जुन ने शुरुआत किया है दार्शनिक पहलू को बौद्ध धर्म के, जिसमें उन्होंने शून्यता और माध्यमिका दर्शन की स्थापना की। लेकिन वो दार्शनिक था, वैचारिक सिद्धांत पर आधारित था कि विचार से ही, सोचते सोचते ही बुद्धत्व की अवस्था में कैसे प्रवेश करें। लेकिन जब योगाचार आता है नागार्जुन के बाद 5वीं शताब्दी से 7वीं, 6वीं, 7वीं, 7वीं शताब्दी और उससे आगे वो आगे बढ़ता है, तो जो साधनात्मक पहलू जो है, आचरणात्मक पहलू है, जिसमें विज्ञानवाद वो योगाचार का महत्व का योगदान है कि आचरण के माध्यम से बुद्धत्व को कैसे प्राप्त किया, जिसमें साधना और उसके भीतर ही मंत्र साधना और फिर बहुत सारे बुद्ध का जो संदर्शन है, उनके गुणों के आधार पर और अपने श्रद्धा के आधार पर हम किस गुण के प्रति हमारा झुकाव है। अगर हम श्रद्धा चरित है तो किस प्रकार से बुद्ध को हमने देखना चाहिए, अगर हम द्वेष चरित है तो किस प्रकार से बुद्ध को देखना चाहिए, अज्ञान चरित है तो किस प्रकार के बुद्ध को, प्रज्ञा चरित है तो किस प्रकार से बुद्ध का हमने अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से बुद्ध के अलग अलग जो पहलुओं को मनुष्य की जो अलग अलग मानसिक प्रवृत्ति है, स्वभाव है, उसके आधार पर ध्यान साधनाओं का डायरेक्ट मन में कैसे बदलाव लाकर उस मन की ही परिवृत्ति करी जाए। जो हमने कल जो आलय विज्ञान को देखा है कि आलय विज्ञान जो है वो इस प्रकार से है। आलय विज्ञान जो है
इस प्रकार से संसार को निर्माण करता है, जिसमें अकुशल और अकुशल बीज भी है और परिणाम भी है। वो नियंत्रित करता है पूरे अस्तित्व को, और इसी को जब हम उसको जागरूक होते हैं तो यही पलट जाता है। उसकी प्रवृत्ति जो है, उसके प्रवृत्ति में ही हम बदलाव लाते हैं। हाँ? जैसी उसकी ऐसी प्रवृत्ति है क्योंकि वो अजागरूक है, अज्ञान के कारण वो सत्य को असत्य देख रहा है, अनित्य को नित्य देख रहा है, अशुभ को शुभ देख रहा है, अनात्मा को आत्मा देख रहा है। लेकिन जैसे हम जागरूक होते, जैसे कि हमने जागरूकता के दो ध्यान हमने किए हैं, मननानुपश्यना और कायानुपश्यना, और आनापान सती तो एक अपने आप में ध्यान का मूल आधार है। सभी ध्यानों का आधार जो है आनापाना सती है, क्योंकि आनापान सती से ही हम धीरे धीरे शरीर और जितने भी धर्म है या जो भी चित्त है, वेदना है, उसके प्रति हम धीरे धीरे जागरूक होकर बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस अर्थ से आनापान सती तो अपने आप में सभी बुद्धत्व की मुख्य साधना है कि सभी बुद्ध जो है आनापान सती के ध्यान से जागरूक होते होते ही पहले दूसरे तीसरे चौथे ध्यान के भीतर जाकर वो लोकोत्तर चित्त को अनुभव करते हुए बुद्धत्व को, ज्ञान को, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो देखने की जो आलय विज्ञान का जो अनुभव जो है सभी के पास है। ठीक है, उसको हम पारंपरिक योगाचार में या विज्ञानवाद में उसे हम आलय विज्ञान कहते हैं, लेकिन आधुनिक इसमें आप अनकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं, अजागरूक मन, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, जिस ऐसी मन की प्रवृत्ति है कि जो न चाहते हुए भी वो प्रवृत्ति निर्माण होती है। हम द्वेष करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी द्वेष आता है। हम लोभ नहीं करना चाहते हैं फिर भी लोभ आता है। जो हम अकुशल छोड़ना चाहते हैं फिर भी अकुशल आता है, और कुशल करना चाहते हैं फिर भी अकुशल आता है। तो ये जो प्रवृत्ति जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि प्राणी की प्रवृत्ति जो है, टिट फॉर की प्रवृत्ति है, जैसे को वैसा करना, या अज्ञान की जो प्रवृत्ति है वो प्राणी की प्रवृत्ति, क्योंकि प्राणी से हमारा विकास हुआ है। मनुष्य कोई अपने आप में बुद्ध बन के कोई पैदा नहीं होता है। प्राणी के रूप में ही हमारा विकास हुआ है। अगर हम क्रांति की बात करते हैं तो जो डार्विन का सिद्धांत का अभ्यास हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मनुष्य इस धरती पर ऐसे ही विकसित नहीं हुआ है, कैसे गिरा नहीं है। हमारा जन्म एक मनुष्य के रूप में होता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, लेकिन वो सिर्फ शरीर है, मन नहीं है। मन के भीतर जो अजागरूक जो चित्त की अवस्था वो प्राणी की है, क्योंकि प्राणियों के चेतना से हमारा मनुष्य का विकास करते करते आज हम सभ्य संस्कृत या आधुनिक मनुष्य के रूप में हम अपने आप को देख रहे हैं। तो इसकी जो शुरुआत जो है, इसकी करोड़ों, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड पिन पॉइंट नहीं बताया जाता है कि इतने सालों से, इतने करोड़ों सालों से इसका विकास हुआ है, या अभी भी विकास के गति में ही है। अभी मनुष्य जो है अभी भी विकसित हो रहा है। अभी आने वाले समय में जो हमारा जो अस्तित्व जो है, हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी हाईजेक कर ले, और टेक्नोलॉजी का इंसान जो है वो एक नया कल्चर निर्माण कर चुका है। 50% तो कर चुका है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इतने सारे लोग एक जगह पे एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक दूसरे का अनुभव ले रहे हैं। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी किस प्रकार से मनुष्य के एक नए कल्चर को निर्माण करेगी, ये मतलब आने वाला समय ही हमें बताएगा। लेकिन फिर भी उसके भीतर भी जो अमानवीय या अकुशल जो चित्त का होना, और उसका साइंस कह सकते हैं, या उसकी जो सम्यक दृष्टि जो है वो बुद्ध के पास में है, वो बौद्ध दर्शन के पास में है, वो बौद्ध अनुयायी के पास में है, जो उसका अध्ययन करते हुए आचरण करता है। जैसे कि आप और हम सभी लोग जो उसको अभ्यास करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मन क्या है, चित्त क्या है।
और जैसे जैसे हम आलय विज्ञान को देखते हैं, समझते हैं, और उसके साथ में जो निर्माण होने वाले जो तरंग जो है, वो जो 8 7 प्रकार की जो तरंगे हैं, 7 प्रकार की जो प्रवृत्ति जो है, जिसमें क्लिष्ट मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है, चक्षु विज्ञान, जीवा विज्ञान है, और काया विज्ञान है। हाँ, तो उसमें से एक प्रकार से वो निर्माण होते हैं। और इन प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान के साथ में हमारा सभी व्यवहार होता है। जो आपके मन में सोच आती है, वो सोच ऐसी ही नहीं आती है। किसी विषय को देखते हैं और विषय का पहले से ही भीतर में एक बीज होता है कि उसको लोभ से देखा जाए या द्वेष से देखा जाए। अगर भीतर में अगर लोभ द्वेष नहीं है तो सामने कुछ भी चीज़ आए तो आपके उसके प्रति कोई प्रतिभाव नहीं होगा। हाँ, मतलब उसका आप साक्षी भाव से देखोगे। लेकिन भीतर लोभ होता है, इसलिए बाहर जैसी चीज़ दिखाई देती है, फिर रंग हो, रूप हो, या आवाज़ हो, या तो एक तो हम उसको पसंद करते हैं या ना पसंद। तो ये क्या प्रवृत्ति विज्ञान है, जहाँ पे आपके सभी जो 5-6 इंद्रियों के विज्ञान और साथ में हो रहा है वो परिवर्तनशील है, लेकिन क्लिष्ट मनोविज्ञान उसको नित्य समझता है। जैसे कि लोभ निर्माण हुआ, तो लोभ निर्माण होके वो नित्य नहीं है, लेकिन क्लिष्ट मनोविज्ञान उसको नित्य मानता है। तो नित्य मानने से क्या, को पकड़ते रहता है या द्वेष को वो धिकारते रहता है, जबकि वो उस क्षण के लिए लोभ आया और चला भी गया। हाँ, क्योंकि वो क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो क्लिष्ट मनोविज्ञान जो है, हाँ, उस जो आलय विज्ञान में निर्माण होने वाली जो हमारी भावनाएं हैं, हाँ, उस भावनाओं को देखने की जो दृष्टि जो है वो क्लिष्ट होती है। क्लिष्ट मतलब अशुद्ध या मिथ्या, जिसे हम रॉन्ग व्यू कहते हैं। रॉन्ग व्यू की दृष्टि ही क्लिष्ट मनोविज्ञान है, और सभी में ही वो जन्म से होती है, तभी हमारा बार बार जन्म होता है। अगर वो नहीं होती, जो अरहंत और बुद्ध में नहीं होती है, क्योंकि वो उस दृष्टि को जागृति से समझ लेते हैं, नहीं है जो भीतर है, और जो नित्य नहीं है उसके प्रति ना आसक्ति हो सकती है, ना द्वेष हो सकता है। और जहाँ पे द्वेष और लोभ नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे श्री प्रकाश होगा, प्रज्ञा होगी। मतलब वो विज्ञान क्या हो जाएगा, परावृत्त हो जाएगा, उसकी जो प्रवृत्ति जो है उसका। और इसलिए आलय की बाद में आता है या धर्म कही जाती है। इस अर्थ से इसी आलय विज्ञान को ही जब है, तो वही अनुपरिवर्तित हो जाती है, मार ही बुद्धत्व बन जाता है। देखा होगा कि मार की जो सेना आती है, तो मार की सेना को बुद्ध कैसे जीतते हैं और क्या होता है, उनके शस्त्र का वर्षा करते हैं तो सभी शस्त्र अस्त्र जो है फूट जाते हैं और उनके चरण में गिर जाते हैं। जबकि उधर से बाण आ रहा है, आग आ रही है, आग 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 का गोला क्यों नहीं आता है उनके पास तक, में परिवर्तित हो जाती है। मतलब वो मन का कि हमने मेरा शरीर करके हमने देखा है या देख रहे हैं, वही शरीर को जब मैं मेरा नहीं देखते हैं तो रूपांतरण है। फिर भी तो हम तो जिंदे हैं ना, शरीर तो भाग, सुंदरता नहीं गई है, छोड़ दिया है, पहनना थोड़ी छोड़ दिया है, आपने जीना थोड़ी। हमारा जो लोभ था उसका रूपांतरण हो गया है अलोभ में, ये जरूर हुआ है, कुछ भले कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना हो, और एक क्षण के लिए भी उस ज्ञान का आ जाना बहुत बड़ा परिवर्तन है। बता तो रहता है अंदर ही कोठरी में सालों से, और कोठरी छोटी सी किरण से प्रकाश भी, और उस प्रकाश से उसको उसके जीवन में आशा आती है कि मैं एक दिन इस कोठरी। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही अनुभव एक पल के लिए भी क्यों ना हो जो हमें अनुभव मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं का ही एक
फ्लैश है, एक क्लिक है जो हमारे ध्यान से या हमारे आचरण से जब भी हम शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, उस जागृति से ही वो चीज़ें ऊपर आती है और हमें उसका अनुभव होता है। तो उस अनुभव में सबसे बड़ा अनुभव जो है जो आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, इन तीन कायाओं से जुड़ी हुई है। और यही जो आलय विज्ञान और जो प्रवृत्ति विज्ञान जो है वो पंचध्यानी बुद्ध से भी जुड़ी हुई है। जब हमने कहा कि उसका रूपांतरण, तो किस में रूपांतरण होगा और किसके माध्यम से होगा? मैत्री भावना को जानते हैं, वो उससे रूपांतरण होगा जो हम ध्यान से हरण करते हैं। लोग का द्वेष का हम मैत्री भावना से रूपांतरण करते हैं, तो वो क्या हो गया? रूपांतरण करने का माध्यम हो गया। और जो आप मैत्री का अनुभव करते हैं, माध्यम तभी सफल है कि जब आप अनुभव करते हैं। मैत्री कर रहे, अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वो मैत्री का माध्यम सही हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। द्वेष कम होना चाहिए या मैत्री बढ़नी चाहिए। अगर द्वेष कम हो रहा है, मैत्री बढ़ रही है, इसका मतलब उस माध्यम को हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं या उसका हम अपने जीवन में उपयोग, दोनों में से एक भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम साधन को पकड़े हुए हैं। वो फिर से वो तीसरी जो बंधन जो है, जिसे हम सिल्वर परामर्श कहते हैं, वो बंधन है। परामर्श, हमने माध्यम तो समझ लिया लेकिन उसको पकड़ के रखे। हमने ये नहीं देखा कि इससे मुझे क्या रहा है और कितना परिणाम मेरा अपडेट होते जा रहा है। क्या मैं उसी अनुभव में हूं? मेरा एक मित्र जो था वही मित्र है कि 10 मित्र बने हैं? या मेरा एक शत्रु से मेरी मित्रता हुई है, बाकी शत्रु का क्या हुआ है? संतुष्ट है, इसका मतलब हमने उसको पकड़ के रखा। मैत्री की रही सही जो अनुभव जो है, जिससे पूरी तरह से द्वेष रूपांतर होने का जो मार्ग जो है उसको, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। और अप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमने जाना है उसको पकड़ के रखा है, इसलिए आगे नहीं जा पा रहा है। हमने मान लिया कि यही मैत्री है, इतनी मैं कर सकती हूँ, मान दी हमारी मैत्री की। तो बुद्धत्व में लिमिटेशन नहीं है, बियॉन्ड द लिमिटेशन। और बियॉन्ड द लिमिटेशन का मतलब कि आपकी एक अवस्था को छोड़ना, तभी आप बियॉन्ड जा सकते हैं। अगर उस अवस्था में आप पकड़ रहे हैं कि मैं इसके लिए कर सकता हूं, उसके लिए नहीं, तो उस अनुभव को हम बांध कर आगे जा रहे हैं, तो हम कभी भी बंधे हुए आगे नहीं जा सकते, बंधे हुए उड़ नहीं सकते। उड़ने का नाम क्या है? उस बंधन से हमें बाहर आना है। और कौन बांध रहा है? हमारा ही मन बांध रहा है, हमारे ही अनुभव हमें बांध रहे हैं, क्योंकि हमने उसको नित्य भाव में देख रहे हैं, एक मिथ्या दृष्टि से देख रहे हैं। अहंकार में रहते हुए हम उस कार्य को कर रहे हैं, और वही कहीं ना कहीं हमें बांधने के लिए प्रवृत्त करता है। और बुद्ध की जो त्रिकाया जो है वो हमें उससे बाहर आने के लिए मदद करती है। तो उसमें जो धर्म काया जो है वो सत्य की काया है। जो सत्य जो है वो 24 आवर्स, ऑल टाइम, एवरीबडी, ऑल टाइम अवेलेबल। वो आपके सांस में भी है, वो आपके हर एक मोमेंट में है। वो सजीव में भी है और निर्जीव में भी है। अनित्यता सिर्फ सजीव में नहीं है, निर्जीव में भी है। उस अर्थ से वो भी धर्म काया है। आपके दुश्मन में भी है और मित्र में भी है, आपके कुशलता में भी है और अकुशलता में भी है, क्योंकि अकुशल भी परिवर्तनशील है और कुशल भी परिवर्तनशील। तो धर्म काया का अनुभव हम किसी भी जगह पे, किसी भी समय में, किसी के भी साथ, कोई भी, विदाउट एनी चॉइस, वहां पे कोई चॉइस नहीं, ये होने से होगा और ये नहीं होने से ये नहीं होगा। किसी भी अनुभव के साथ हम धर्म काया का अनुभव कर सकते हैं। वो खुली है, वो शुद्ध है, वो अनंत है, वो सभी द्वंद्व से पर है। ऐसी जो चित्त की जो अवस्था है, जिसे हम बुद्ध का चित्त कहते हैं, बुद्ध का
चित्त कहते हुए वही बुद्ध की क्षमता हमारे भीतर है, उसको बढ़ाना ही धर्म काया को स्वीकार करना है। जब हम बुद्ध की धर्म काया को हम देखते हैं कि बुद्ध का अस्तित्व जो है धर्म काया में या धर्म तत्व में, जिसको हम दूसरे शब्द में शून्यता कहते हैं, अनात्मता कहते हैं, प्रतित्व समुत्तात कहते हैं, या जो भी जो शिक्षा के बुद्ध की शिक्षा के सिद्धांतों में जो कुछ भी हम देखते हैं, वो सभी धर्म काया के ही अनुभव है। और धर्म काया में शरीर नहीं होता है, याद रखें। बुद्ध की धर्म का शरीर नहीं है, वो अशरीर है। और वो हर जगह पे है, हर अस्तित्व में है। सत्य जो है, फिर वो पार्टिकल हो, हो या बुद्ध हो, इस स्वरूप में धर्म काया का अस्तित्व है। और उस अस्तित्व को जब हम अभ्यास में लेते हैं तो हमारे लिए माध्यम बन जाता है। अभी माध्यम इसलिए बनता है क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमें कुछ न कुछ विषय की जरूरत है। बिन विषय से हम कार्य नहीं करते। अगर बुद्ध ही नहीं होते तो हम भी बुद्ध नहीं होते, उसके बाद में बुद्ध नहीं होते। एक बुद्ध होने से हजारों लाखों बुद्ध हुए हैं। लोगों को समझ में आया कि बुद्ध क्या होते हैं और कैसा बना जाता है। तो धर्म काया भी जो है वो हमारी धर्म काया को अभिव्यक्त करती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं या पानी में देखते हैं, या पानी में हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमारा हो या चांद का हो या किसी भी वस्तु का, तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब क्या है? ये आभास है। पानी में हाथ डालने से आप चांद को पकड़ नहीं सकते। वो एहसास है, वो होने का एहसास है। तो जब हम धर्म काया को बुद्ध में देखते हैं या धर्म काया को हम किसी भी तत्व में देखते हैं, तो हमारे भीतर की भी धर्म काया हमें दिखने लगती है। जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो हमारा चेहरा दिखता है, हम आईने को नहीं देखते हैं। आईने के माध्यम से हम अपने आप को देखते हैं। तो धर्म काया भी हमारे लिए माध्यम, या जो हमारा चित्त जो है, जो अज्ञान में या संस्कारों में जो पड़ा है, तो संस्कार रहित जो अवस्था जो है, उसका अध्ययन करते हुए, उसका ध्यान साधना करते हुए, जिसको हम ध्यान में किस प्रकार के बुद्ध जो है उसको विजुलाइज करना चाहिए, तो उसका बाद में विकास हुआ है। इसी के आधार पर ही, धर्म काया के आधार पर ही जो हम कल ध्यान साधना करने वाले हैं, वो वज्र सत्व की ध्यान साधना करने वाले हैं। या वज्रधारा भी कहा जाता है। वज्र का मतलब क्या है? शून्यता, जो करुणा से बंधी हुई है। करुणा और शून्यता का सम्मिश्रण ही वज्र सत्व है। और उसी बुद्ध को धर्म काया के रूप में हमें एक माध्यम से उसको पहचानना है। पहचान होगी तब हम उसका आधार लेके आगे जा सकते हैं। बुद्ध का धर्म जो है, बुद्ध को पहचानने से हमारे भीतर प्रवेश करता है। अगर आप बुद्ध को नहीं पहचानोगे, और कहते हैं ना कि अगर आपके पास गुरु है और आप गुरु को ही नहीं पहचान रहे हैं, तो बुद्ध आपके पास से आके चले जाएंगे। और क्योंकि आपने नहीं पहचाना, बुद्ध तो आपके पास से गुजर गए, हर पल में गुजर रहे हैं वो। तो उसको एक चित्र के रूप में, या उसका जो प्रतीकात्मक जो अभ्यास जो है वज्रयान, और इसलिए वज्रयान को फास्ट यान कहते हैं। जैसे कि हम एरोप्लेन से हम कितने सारे डिस्टेंस को 3 घंटे 4 घंटे में हम पूरा कर लेते हैं, लेकिन वज्रयान ध्यान के लिए हमारी पूर्व तैयारी भी उतनी ही अच्छी होना जरूरी है। और वो पूर्व तैयारी जो है हमें
थेरवाद और महायान के सिद्धांत को समझ के हमारी पूर्व तैयारी पूरी होती है। डायरेक्ट आप वज्रयान का अभ्यास करोगे और आपको थेरवाद और महायान के जो बेसिक प्रिंसिपल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ चैंटिंग करने से हमें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा या होने की संभावना है, ऐसा नहीं है। आप तिब्बतियन लोग को भी चैंटिंग करते हो तो उनके पास में पूरा बेस होता है, जो परंपरा से और उनके अभ्यास के माध्यम से वो अपने मन के सामने वो निर्माण करते हैं। जब वो चैंटिंग करते हैं, पूजा करते हैं, प्रणिपात करते हैं, या उनके पूरे श्राइन को जिस प्रकार से वो नीट एंड क्लीन और डिसिप्लिन में रखते हैं, वो उनका सिर्फ बाहर का व्यवहार नहीं है। हमें बाहर का व्यवहार लगता है कि ये कैसे लोग इतना कुछ कर लेते हैं, जबकि हमें अंधश्रद्धा लगती है, लेकिन वो उनके लिए अंधश्रद्धा नहीं है, क्योंकि उनके भीतर जो तत्व जो है शून्यता और करुणा का तत्व है। हर एक बुद्ध के उनके विजुअलाइजेशन में हो, मंत्र में हो, जो हम 5 ध्यानी बुद्ध मंडल का अभ्यास हमने वज्रयान में थोड़ा किया था, उसको आप ज़रूर एक बार चैनल में देख सकते हैं। तो धर्मकाया का जो अस्तित्व जो है वो वज्र सत्व के माध्यम से उसको विकसित किया गया है। जब हम धर्मकाया से संभोग काया की तरफ आते हैं, तो धर्मकाया एक प्रकार से आलय विज्ञान का क्या है, रूपांतरण है, डायरेक्ट रूपांतरण है। क्योंकि जो आलय विज्ञान जो है वो अशुद्धता से भरा हुआ है, संस्कारों से भरा हुआ है। तो जब हम कल ध्यान साधना करेंगे वज्र सत्व, वो क्या करता है कि आपके अशुद्धता को शुद्ध कर देता है। तो जब अशुद्ध चीज शुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा, उसकी दशा और दिशा बदल जाएगी। अशुद्ध और संभ्रमित होने की वजह से हमारा जो आलय विज्ञान की दिशा और दशा जो है वो सांसारिक है। और जैसे हम वज्र सत्व के माध्यम से हम संपर्क में आते हैं, अपने तरफ उसको पहचानते हैं, विजुलाइज करते हैं, और उसके प्रभाव में आकर हम अपने भीतर में जो धर्म काया है, अपने भीतर जो सत्यता और शुद्धता का जो अनुभव जो है वो हमें कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए या पूरे ध्यान में अगर हम लेते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारी जो आलय विज्ञान का रूपांतरण जो है हम कैसे कर रहे हैं और क्या हो रहा है, इसका हमें उसमें अनुभव हो सकता है या हम ले सकते हैं। आगे आते हैं संभोग काया। संभोग काया इस शब्द से कभी कभी हम व्यवहारिक रूप में उसका गलत अर्थ निकालते हैं, और स्वाभाविक है, क्योंकि जो स्त्री पुरुष का जो मिलन जो है उसको इस शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से स्त्री पुरुष का ही मिलन है, लेकिन कौन से स्त्री पुरुष का, प्रज्ञा और करुणा का। या हमारा और बुद्ध का एक प्रकार का मिलन है, और इसलिए उसको बुद्ध की करुणा की काया कहा जाता है, आनंद की काया कहा जाता है। क्योंकि बुद्ध के एक विशेष गुण के साथ हम क्या करते हैं, संभोग करते हैं। संभोग का मतलब एक समान हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और उससे जो हमें आनंद, जो शारीरिक सुख से भी जो गहरा जो आनंद जो है वो हम अपने उस उच्च गुण की अनुभूति में हम लेते हैं, इसलिए उसको संभोग काया कहा जाता है। तो बुद्ध की संभोग काया जो है वो अनेक प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से दिख सकती है, या उसका वो पहचान कर सकते हैं। और हम जो भी ध्यान साधना में हम फिर अमिताभ बुद्ध हो या मोक्ष सिद्धि हो, रत्न संभव हो, तो इन सभी बुद्ध को, या जो बोधिसत्व की ध्यान साधना है, फिर अवलोकितेश्वर हो, मंजूश्री हो, तारा हो, या जो भी महिला पुरुष और जो भी प्रकार की जो बुद्ध और बोधिसत्व जो हमें अभ्यास या किया जाता है, या हम कुछ उसको जानते हैं, हमें ज़्यादा गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन
सही में क्या होता है, क्योंकि ये जानकारी हमें बार्डो में काम में आने वाली है। बार्डो का पूरा एक प्रवास जो है वो इसी से होते हुए गुजरता है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है मन का है, चित्त का है। हमारे इस जन्म में भी जो कर्म कर रहे हैं वो चित्त प्रेरित है, और उस समय में भी जो हम उस अवस्था में जब मृत्यु के क्षण में आते हैं, उसकी बाद की अवस्था में भी जो हमें समझना है वो मन की अवस्था को समझना है। और मन की अवस्था को अगर अभी हम समझ पाए कि इन बातों से, तो निश्चित है वहां पे भी समझने के लिए हमें सरलता होगी। अगर यहाँ पे हमें समझने में दिक्कत हो रही है कि सही में ऐसा है क्या, ऐसा होता है क्या, तो उस बात को स्पष्टता करने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है। और बुद्ध की परंपरा से आई हुई शिक्षा सत्य पे आधारित है, कल्याण पे आधारित है। उसका आप परीक्षण कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, सभी आपके लिए खुला है। तो फिर प्रश्न किस बात का। ऐसे ही मतलब वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा है, इस आधार पे उसको ना स्वीकार कर सकते ना उसको हम छोड़ सकते हैं। ये हमारी मूर्खता है, मूर्खता है। उसको जानिए, समझिए। बुद्ध ने खुद कहा है कि अगर वो करने से अगर आपको लोभ द्वेष मोह अगर कम होता है तो बुद्ध की शिक्षा है, भले बुद्ध ने नहीं बताई है। ये बुद्ध के वचन है। जब वो महाप्रजापति गौतमी से जब संवाद होता है बुद्ध का, और महाप्रजापति गौतमी को मन में प्रश्न निर्माण होता है कि कोई भिक्षु कुछ बता रहा है, कोई भिक्षु कुछ बता रहा है, और बुद्ध के पास में हो जाती है कि भगवंत, ये जो भिक्षु है आपकी शिक्षा कुछ ऐसी बताता है और ये कुछ ऐसी बताता है, तो आप बताइए कि आपकी सही शिक्षा क्या है। और बुद्ध बहुत ही प्रामाणिकता से और खुले मन से दोनों बातें बताते हैं कि कोई भी शिक्षा, और आगे और एक स्टेप बताते हैं, सिर्फ मेरी ही नहीं, अगर मैंने नहीं भी बताया और किसी ने बताया है, वो भी शिक्षा बुद्ध की वचनों की शिक्षा है। अगर उस शिक्षा से हमारा लोभ द्वेष मोह कम होता है और अलोभ अद्वेष मोह बढ़ता है, उसका विकास होता है, तो भले वो बुद्ध के वचन में से वचन नहीं भी है, फिर भी वो बुद्ध की शिक्षा है। तो इस अर्थ से हमने बुद्ध के या बुद्ध के बाद की जो भी शिक्षाओं को हम अभ्यास कर रहे हैं, बुद्ध के इस घटना में जो बुद्ध हमें ऐसी बात बताना चाहते हैं कि उसका परीक्षण आपको आपके लोभ द्वेष मोह के अनुभव के आधार पर करनी है, नहीं कि वो हमारी है हमारी नहीं है, या किस परंपरा से वो किसने कही है। इससे अच्छा है कि उसको वेरीफाई करें, परीक्षण करें और उसका अनुभव लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये अज्ञान बढ़ाने वाली है तो वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है, भले बुद्ध ने कही है। भले बुद्ध के वचनों में भी हमें लिखी गई हो, कही गई हो, फिर भी वो बुद्ध की शिक्षा नहीं हो सकती है, और उसको हमने अपने अनुभव के आधार पर ही नकारनी चाहिए या उसको हमने स्वीकार करनी चाहिए। तो इसलिए जो संभोग काया का जो शाब्दिक या उसका जो अनुभव का जो अर्थ है, उसके आधार पर हमने उसको लेना चाहिए, ताकि हम इस जीवन में जो जीवन हम जब तक ये हमारा अस्तित्व है, इस काल में या इस भाव में, और जो मृत्यु के समीप जब हम आते हैं या मृत्यु के बाद में भी क्या रहेगा, कैसे हमने अपनी चेतना का उस जगह पे भी विकास कैसे हम कर सकते हैं, तो इसी के आधार पर हम विकास कर सकते हैं। अगर इसकी पहचान हमें नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी जो प्रतिकृतियाँ जो अनुभव आएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे, और पहचानोगे नहीं तो वो जो ऊर्जा जो है या वो मानसिक अवस्था जो है, ना उसके मदद ले पाएंगे ना हमें मदद कर पाएंगे। वो हमारे ही मन का निर्माण है, कोई दूसरा मन वहाँ पे कार्य नहीं करता है। अभी भी जो भी हमारे जीवन में जो कार्य कर रहा है हमारा ही मन है,
हमारा ही मन मार बन के आता है, भय बन के आता है, और हमें लगता है कि भय आ गया। तो भय कहीं बाहर से नहीं आया, हमारे मन ने निर्माण किया। हम समझ नहीं पाए और फिर बाद में लगा कि उसके वजह से मुझे भय आया, उसके वजह से मुझे लोभ आया, द्वेष आया। हाँ? लेकिन ये सब कुछ निर्माण तो हमारे ही मन ने किया है। उसी के जाल में हम फंसे हैं और उसी ने जाल बनाया है और उसी को तोड़ना है। अगर हम जानते हैं कि मेरे मन ने ही जाल बनाया है तो उस जाल को और कौन तोड़ सकता है? लेकिन जानना जरूरी है कि मेरे मन ने बनाया है, मेरे भ्रम के मन ने बनाया है। और ये जान लेते हैं तो वही प्रज्ञा है, वहां से टूटना शुरू हो जाता है। जानने के लिए हमें प्रयास करना है, बाकी टूटना तो भूल जाओ, अपने आप ही टूटेगा। जहां पे प्रकाश आएगा तो फिर प्रकाश के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रकाश आने के बाद में अंधेरा नहीं आएगा। प्रकाश लाने के पहले तक ही हमें प्रयास करना है, अंधकार को पहचानना है। जिस क्षण में हम अपने मिथ्या दृष्टि को, अज्ञान को पहचान लेते हैं या जागरूक हो जाते हैं, तो वही अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि अंधकार ऐसा कुछ नहीं है, वो भ्रम मात्र है। जो कुछ भी है प्रकाश ही प्रकाश है, सत्य ही सत्य है, हमारे पूरे अस्तित्व में ही सत्य है, भीतर और बाहर। हम एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन अलग हमारा मन कर रहा है कि मैं हूं और तुम हो। ये भेद का मन जो है, हाँ, वही कौन सा मन है? हमारा प्रवृत्ति मन है, मनोविज्ञान है। हमारे जो 5 इंद्रिय जो है उसके अंदर जो मन काम कर रहा है, इससे हमें भेद निर्माण करता है। और इसलिए संभोग काया का भी रूपांतरण है। जब हम उसको अलग अलग ध्यान के या संदर्शन से हम उस मन का अनुभव करते हैं, तो संभोग काया से हमारा जो प्रवृत्ति विज्ञान है, वो परिवर्तित होता है। और बुद्ध का जो निर्माण काया जो है, जो शारीरिक अस्तित्व है, जिसको हम जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी घटनाओं को देखते हैं, और उनके होने का जो हमें एक मानवीय रूप में बुद्धत्व प्राप्त कैसे हुए थे, उसका हमें और प्रमाण मिलता है, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा होती है, जिसके आधार पर हम बुद्ध की प्रतिमाएं है या स्तूप है, उसकी हम पूजा करते हैं, ताकि हम इस जिस प्रकार से उनका जन्म लेके उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, वैसे ही मैं भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। भले संसार में दुख है, लेकिन जो मार्ग जो है वो बुद्धत्व का मार्ग दिखाया है, जिसे हम निर्माण काया कहते हैं, जो आपको भौतिक रूप में पूरे संसार को वो परिचय कराती है कि बुद्ध का अस्तित्व जो है वो किस प्रकार से संसार के लोगों को मदद करता है। तो भौतिक रूप में, मानसिक रूप में और एक सत्य के रूप में, क्योंकि चेतना तीनों जगह पे कार्य करती है। हमारा मन जो है भौतिक रूप में भी कार्य करता है, मानसिक रूप में भी कार्य करता है और सत्य के रूप में भी कार्य करता है। तो तीनों रूप का रूपांतरण करना है। और इसलिए बुद्ध की जो तीनों काया है, या तीनों